अभी आप जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ईरान की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में ये लोग आखिर इतना गम क्यों मना रहे हैं, आखिर क्यों ये सभी बेइंतहा गमगीन हैं? क्योंकि इस दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा मुस्लिम लीडर अब नहीं रहा। ये वही लीडर है जिसने फ़िलिस्तीन की हकीकत में मदद की। ये उन लीडर्स की तरह नहीं था जो सिर्फ माइक में बोलकर फ़िलिस्तीन की मदद करने का झूठा वादा करते रहे। ये वो लीडर नहीं था जो हराम का खा कर और अपने देश के लोगों को हराम का खिला कर इसराइल की मदद करते रहे। एक वो लीडर थे जिन्होंने उस इसराइल की मदद की जिसने मासूम 10,000 बच्चे मार डाले, और एक ये लीडर था जिसने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। एक वो लीडर थे जिन्होंने इसराइल को समंदरी नहीं तो ज़मीनी रास्ते से वो तेल बेचा जिससे इसराइल के टैंक्स और भी कई सारे मिलिट्री व्हीकल्स चलते हैं और मासूम फ़िलिस्तीनियों को शहीद करते हैं। और एक ये लीडर था जिसने ड्रोन्स के ज़रिए से इसराइल को हिला डाला। लेकिन अफसोस अब ये मुसलमानों के रहनुमा ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी नहीं रहे। इन्होंने 19 मई की रात को हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। हम जानेंगे कि ये अपने हेलीकॉप्टर से कहाँ के लिए निकले थे, कैसे इनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे इस एक्सीडेंट का पता लगाया गया और कौन था इस सब के पीछे। तो बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये बात है 19 मई 2024 की, जब ईरान और अज़रबैजान इन दोनों देशों के प्रेसिडेंट्स एक डैम की ओपनिंग के मौके पर एक साथ आकर मिले। असल में ये एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट था जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा होना था, और शुरुआत तो बिल्कुल सही रही। इस डैम की ओपनिंग काफ़ी अच्छी रही और दोनों मेन लीडर्स आखिर में अपने अपने मुल्क वापस जाने लगे। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट अपने देश लौट गए और ईरान के प्रेसिडेंट अपने देश। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ 3 हेलीकॉप्टर्स ने टेक ऑफ किया, लेकिन लैंड सिर्फ 2 ही कर पाए। जी हाँ, एक हेलीकॉप्टर बीच में ही कहीं गुमशुदा हो गया। इस हेलीकॉप्टर के गायब हो जाने की बात किसी को पता नहीं चली। और देखिए कितनी इत्तेफाक की बात है कि जो हेलीकॉप्टर अलग हुआ उसी हेलीकॉप्टर में शायद इस दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे। उनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। और ये हेलीकॉप्टर मिला तो ज़रूर, मगर कुछ इन हालात में। जब ये हेलीकॉप्टर गायब हुआ था उसके बाद ही पूरे देश में घबराहट का माहौल छा गया था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी सही सलामत हों, अवाम को ज़्यादा टेंशन ना हो। इसलिए ये खबर फैलाई जा रही थी कि उस हेलीकॉप्टर की जिसमें इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है। लेकिन यहाँ तक सबको पता चल गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हो गया है। दोस्तों, जब इस हेलीकॉप्टर के गुम होने की खबर मिली वैसे ही पूरे देश में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ईरान की 40+ एजेंसीज उस हेलीकॉप्टर की खोज में निकल पड़ी थी, लेकिन अब एक और आजमाइश उन एजेंसीज के सामने आ खड़ी हुई थी। असल में जहां पर इस हेलीकॉप्टर के क्रैश का अंदाज़ा लगाया जा रहा था वहां पर मौसम बेइंतहा ख़राब था। बहुत ज़्यादा ठंड, बारिश और बेइंतहा कोहरा। मौसम की मार इस कदर थी कि अगर आपसे कोई चीज़ 5 मीटर दूर चली जाए तो दिखना बंद हो जाए। अब जब ये काम अकेले ईरान के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था तो टर्की और रशिया से मदद आना शुरू हो गई थी। टर्की ने ड्रोन, एक नाइट विजन हेलीकॉप्टर और बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर्स की टीम के जरिए से मदद की। दोस्तों, अब 21 मई की सुबह को 5 बजे ये खबर मिलती है कि टर्की के ड्रोन को एक हीट वेव का सोर्स मिला है। मतलब जिस जगह ये सोर्स मिला है वहाँ एक धमाका हुआ होगा। अब जब टर्की की तरफ से लोकेशन पता चल गई थी तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना रुख उसी लोकेशन की तरफ किया, और सुबह 8 बजे जो तस्वीरें सामने आई उनसे पूरी दुनिया हिल गई। इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा था कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। और बाद में ऑफिशियली ये कन्फर्म किया गया कि ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी अब नहीं रहे और सारी मुस्लिम दुनिया में मातम छा गया। दोस्तों, इस खबर के मिलते ही रशिया, चाइना, इंडिया, यूएई, कतर, अरब, पाकिस्तान और भी कई सारे देशों ने गम का इजहार किया। रशिया ने तो आगे मदद करने का भी दावा किया। हमारे देश भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गम का इजहार किया और कई देशों ने अपने झंडे नीचे कर लिए और अगले कुछ दिनों तक दुख मनाने का फैसला किया। अब बात करते हैं कि इस एक्सीडेंट की क्या वजूहात बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह बताई जा रही है कि मौसम के ख़राब होने की वजह से ये सब हुआ है। और हाँ, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी यही है कि मौसम के ख़राब होने की वजह से ही ये सब हुआ है। दूसरी और सबसे ज़्यादा आग पकड़ी हुई वजह ये बताई जा रही है कि इस सब में इसराइल और अमेरिका शामिल हैं। और जब इब्राहिम रईसी की वफ़ात की खबर आई थी तो दोनों देशों ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। खैर, लोगों का यह दावा है कि इसराइल और उसकी एजेंसी मोसाद ने यह सब एक साजिश के तहत किया है। और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि तीनों में से एक ही हेलीकॉप्टर का अचानक गायब होना और उनमें से भी वही हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे, ये सब काफ़ी अजीब सा लग रहा है। अब बात करें तीसरी और शायद सबसे कम पॉसिबिलिटी वाली वजह, यानी कि किसी ईरानी ने ही ये सब करवाया है। लोगों का यह दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ने यह सब करवाया है, क्योंकि जिस तरीके से इब्राहिम रईसी आगे बढ़ रहे थे शायद वही अली खामनाई के बाद ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन जाते। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि अली खामनाई के बेटे को असल में कोई भी एक सुप्रीम लीडर की तरह नहीं देखता, और जो काउंसिल ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनती है वो भी इन्हें एज अ सुप्रीम लीडर नहीं देखती।
मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी इन तीनों में से एक भी वजह सही साबित नहीं हुई है। पहली वजह को छोड़कर अगर दूसरी या तीसरी प्रेडिक्शन सही साबित हो जाती है तो क्या होगा हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हाँ, ईरान को अपना अगला परमानेंट प्रेसिडेंट कुछ ही महीनों में मिल जाएगा। अब बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि शहीद इब्राहिम रईसी को जन्नत में आला दर्जा मिले। आमीन।